साध को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। स्वामी जी की कृपा से हम आज श्री विद्या क्षेत्र में जो हमारे पास मूल्य हैं उन मूल्यों को वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक जो लिखने जा रहे हैं उसका लेसन 1 हमने लिया था। स्थापत्य सेक्शन में हम हैं और स्थापत्य सेक्शन में हमने मापदंड के बारे में जाना। ये मापदंड 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस और 6 स्पेस की बॉडीज़ के बारे में है। ये इंटरवल, ये स्क्वायर, ये क्यूब, ये हाइपर क्यूब 4, ये हाइपर क्यूब 5, ये हाइपर क्यूब 6, ये फुल यूनिट वाले हाइपर क्यूब्स, ये हाफ यूनिट वाला हाइपर क्यूब्स, ये फुल यूनिट वाला हाइपर क्यूब्स -1, 0, 1 और 2, इन चारों का योग 2। हाफ यूनिट वाले में 1 को सेंटर में रखेंगे। यहाँ इससे हाफ, ये 0 और 1.5, ये 3 हुआ। तो लिखने का तरीका, इनके 4 भाग करने का तरीका, जो हाइपर क्यूब रखना है वो रखा, इस डोमेन के आगे ओरिजिन में गए, इससे पहले बाउंड्री में गए और इससे पहले डायमेंशन में गए। अब ये क्रम है तो हमें हर लेसन के अंदर क्या करना चाहिए, हमें उसमें जो परिभाषिक शब्द हैं, जो मौलिक शब्द हैं, उनको लिखना है। परिभाषिक शब्दों के साथ साथ हमारे को ये भी करना है कि एक्सरसाइज क्या करनी है। इसका आज हम लेसन 2 में हैं। ये लेसन 2 का नाम है षड चक्र। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। ये चक्रों के बारे में जो उपनिषद बताते हैं वो ये है कि इनके बाह्य लक्षण हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अभी हम ये मान लेते हैं किस किस उपनिषद में कहाँ कहाँ है, इसके संदर्भ पर बाद में पहुँचेंगे। पर पहले समझें कि ये क्या बताया जा रहा है कि जो पहला चक्र है उसके बाह्य 2 लक्षण हैं। आइए हम देखें। हाइपर क्यूब 1, तो इसके A1 = 2b⁻0 है। ये इंटरवल है, ये इसके 2 एंड पॉइंट्स। आप दूसरे हाइपर क्यूब पर जाएंगे, स्क्वायर पे जाएंगे, ये A² = 4b⁻1 है। मतलब ये धरातल जो है इसके चारों तरफ 4 रेखाएं हैं। आगे हाइपर क्यूब 3 है। ये हाइपर क्यूब 3 जो है ये A⁻3 = 6b² है। मतलब ये हमारा कमरा है, इसकी 4 दीवारें हैं, इसका फर्श है और उसकी छत है। इस तरीके से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अगर A⁻n = 2n b⁻n-1 लें तो ये n की वैल्यू 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, 6 दें। तो हम जैसे स्थापत्य मापदंड में जा रहे हैं, जैसे ही हम हाइपर क्यूब्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाइपर क्यूब्स में जा रहे हैं तो इनकी जो बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं, ये 2 हैं, ये 4 हैं, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है। इससे जो पहली बात समझ में आती है, जो पहली बात हमने पकड़ में लानी है वो ये है कि हमारा शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं उन चक्रों का आधार भी हमारी स्थापत्य मापदंड है। स्थापत्य मापदंड एक ऐसा जागृति वाला
मानव बुद्धि की पकड़ वाला वैदिक गणित का वो नियम है जो कि हमें शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये वैदिक गणित की पकड़ है। वैदिक गणित ने ये पकड़ में लाया है कि हम लाइन, स्क्वायर और क्यूब यहीं तक नहीं रुकना है, हमें इससे आगे भी जाना है। ये अगर a⁻1:2 b⁻0 बनता है, ये a⁻2:4 b⁻1 है, ये a⁻3:6b² है, तो आगे a⁴, ये 2 4 6 की जगह 8, ये 0 1 2 की जगह 3, इससे आगे जाना है तो a⁵:10 b⁴, आगे जाना है तो a⁶:12 b⁵. तो आज जो हमने जाना कि स्थापत्य मापदंड जो है वो ही आधार है हमारे शरीर के षडचक्र का। इस षडचक्र के आधार में जो बात उपनिषदों ने पकड़ में रखी है, जो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है कि हमें इनके बाह्य लक्षण जो हैं, जो बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं, उन पर कंसंट्रेट होना है। ये बाउंड्री कंपोनेंट्स पर कंसंट्रेट होने का क्या उपयोग होगा, ये कैसे उपयोग किया जाएगा, प्रकृति इसका कैसे उपयोग कर रही है, ये हम बाद में जानेंगे। पर आइए अब हम देखें कि ये जो विधा है a⁻n:2n b⁻n-1, तो ये किस्म का हमारे पास फार्मूला है। हम फार्मूला नंबर 1 जो समझना है, पकड़ में लाना है, वो ये है। ये इसको हम डोमेन कहेंगे और ये जो पार्ट है इसको हम बाउंड्री कहेंगे। तो डोमेन और बाउंड्री दो कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम फोकस में कर रहे हैं। तो प्रश्न उठेगा कि ये उपनिषद का ज्ञान जो उपनिषदों में इकट्ठा किया गया है, इनका गणित के सूत्रों से क्या संबंध है, या गणित के सूत्र इसके बारे में क्या नियम को व्यवस्था में लाए हुए हैं। तो हमें अगर 13वें सूत्र को देखें जो कि सोपान अंत्य द्वयम अंत्यम, ये जो सूत्र है ये क्या बताता है कि जो भी सोपान होगा, जो भी डोमेन होगी, उसका जो अंत वाले भाग होंगे वो द्वय होंगे, दो गुना होंगे। हर सोपान के अंत जो है वो दुगुना है। यानी कि अगर डोमेन का कीमत 1 है तो इसका अंत जो होगा वो 2 है। इसको अगर हम मैथमेटिकली और गहराई से देखें तो जो हमारे पास इंटरवल है इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। जो हमारे पास स्क्वायर है इसके 4 बाउंड्री लाइंस हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर 4 लाइंस हैं। इससे आगे जो हमारे पास घन है, जो क्यूब है, जो हाइपर क्यूब 3 है, ये हाइपर क्यूब 3 के जो बाउंड्री की सरफेसेस हैं, ये सरफेसेस 6 हैं। जो हमारा कमरा है इसकी 4 दीवारें हैं, इसका एक फर्श है और इसका एक छत है। ये 6 सरफेसेस हैं। ये जैसे ही इन बॉडीज से हम परिचित हैं और यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आगे 8 अंक भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा तो आगे 14 से आगे भी। लेकिन अभी हम यहाँ तक रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे वेद ने
जो पाया, ये पाया कि ये जो शरीर है, ये जो मानव शरीर है, इसके बारे में हमें सर्वप्रथम जानना है। ये शरीर को जानने के लिए अब जब जानेंगे कि इसके दिव्य अंक लगाएं तो ये 14 बनते हैं। ये 14 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 है। ये हाइपर क्यूब 4 है। ये 4 स्पेस की बॉडी है। ये जो 4 स्पेस की बॉडी है, ये जो हाइपर क्यूब 4 है, यही हमारे शरीर का आधार है। ये जो हमारे शरीर का आधार है, जिस पर हमारा शरीर मैनिफेस्ट हो रहा है, ये जो हमारा शरीर बन रहा है, ये जो शरीर की सृष्टि हो रही है, ये 4 स्पेस की सृष्टि है। और 4 स्पेस के जो देवता हैं वो हमने देखा, ये ब्रह्मा हैं। के मापदंड में जो ब्रह्मा हैं वो मान के देवता हैं। और ये जो मान बन रहा है, ये जो शरीर बन रहा है, ये ब्रह्मा जी इसके सृष्टि करता है। और ये जो मापदंड है, ये इसका विष्णु देवता है। विष्णु जो हैं वो 6 स्पेस के देवता हैं। तो इस तरह से ये जो 6 स्पेस की विद्या है, ये 6 स्पेस का जो गुण है, ये 6 स्पेस जो सूर्य है, सूर्य के अंदर किस तरह से उसके सूर्य की रश्मियों के माध्यम से ये शरीर और बाकी सारे पिंड भी बन रहे हैं, ये जानने के लिए ही हम वैदिक गणित को जान रहे हैं। वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान और वैदिक तकनीकी को जानने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हम ये जान पाएँ कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म किस तरह से सूर्य का निर्माण कर रहा है और सूर्य का निर्माण किस लिए हो रहा है। सूर्य का निर्माण यहाँ पर सृष्टि करने के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी सृष्टि यहाँ क्या है, वो मानव शरीर है। ये मानव शरीर जो है, ये 14 दिव्य अंक वाली शब्दावली है। और ये हाइपर क्यूब 4 की 4 फोल्ड्स हैं, डायमेंशन है, बाउंड्री है, डोमेन है और ओरिजिन है। आज हम अगर अपने आप को इंटरवल, स्क्वायर और क्यूब तक ही सीमित कर दें तो हमारा ज्ञान इस शरीर विद्या, जो कि वेद विद्या है, जो आयुर्वेद है, जो कि स्थापत्य वेद है, जो कि वेद है, इस वेद तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें इससे आगे 4 स्पेस में जाना होगा, ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ में जाना होगा, हाइपर क्यूब 4 के बारे में हमारे को जानना होगा। हाइपर क्यूब 4 के जाने बिना हम वेद की विद्या में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज का आधुनिक गणित जो हमारे को इस भौतिक जगत तक सीमित रखे हुए है, जो हमारी बुद्धि इस भौतिक जगत में केंद्रित कर दी गई है, इससे छुटकारा कैसे पाएं, इसका छुटकारा पाने के लिए ही हमें वैदिक गणित को जानना है। इसके लिए ही हमें वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर जो विज्ञान और तकनीकी है उसको जानना है। और इसको जानने के लिए हमारे को स्थापत्य को जानना है। और स्थापत्य को जानने के लिए हमें स्थापत्य मापदंड को जानना है। और स्थापत्य मापदंड को हमने इसलिए जानना है कि हम शरीर को जान सकें। तो इस दूसरे अध्याय लेसन में हमारा जो केंद्रित बिंदु है वो मानव शरीर है। जो प्रथम लेसन था उसमें हमारा केंद्रित जो बिंदु था, जानने की जिज्ञासा थी या जो जाना गया, वो स्थापत्य मापदंड था। स्थापत्य मापदंड से आज हम एक कदम आगे हम शरीर पर पहुंच रहे हैं। ये शरीर, मानव शरीर षड चक्र व्यवस्था है।
ये षड चक्र की व्यवस्था में जो बाह्य लक्षण हैं, जो कि इंटरवल के 2 पॉइंट्स हैं, स्क्वायर के 4 लाइंस हैं, क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, आगे हाइपर क्यूब 4 के जो 8 बाउंड्री कंपोनेंट्स हैं, आगे 5 स्पेस में जो 10 4 स्पेस के कंपोनेंट्स हैं, छठे में जो 12 5 स्पेस के कंपोनेंट्स हैं, यही जानना है। इसलिए अगर हमें शरीर को जानना है और शरीर के चक्रों को जानना है तो हमें सबसे पहले पॉइंट को जानना होगा, जो कि 2 पॉइंटों को लेके करना होगा। फिर लाइन को जानना होगा, 4 लाइनें लेनी होंगी। फिर हमें इस स्क्वायर को जानना होगा, जो कि 6 लेने होंगे। फिर हमें क्यूब जानने होंगे, जो कि हमें 8 क्यूब्स को इकट्ठा लेके करना होगा। ये 8 क्यूब्स जो है, ये क्यूब किस तरह से, जो एक क्यूब दिख रहा है, ये असल में 8 सब क्यूब हैं। इसीलिए जो हमारे पास मूल्य 1 है, जिसको हम 1 लिखते हैं, इसके 8 दिव्य अंक हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जो ये घन है, जो 1⁻³ की तरह पढ़ रहे हैं, इसको हमने 2⁻³ की तरह पढ़ना है। इसलिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इस क्यूब के बारे में जानना चाह रहे हैं। ये जो क्यूब हमें 1 दिख रहा है, ये असल में 8 क्यूब्स हैं। तो साधकों, आज हमने जो नई गुणों की व्यवस्था को जाना, वो ये कि ये जो हम क्यूब को 1 मानकर बैठे हुए हैं, ये असल में 8 क्यूब्स हैं। किस तरह से 8 क्यूब्स को एक साथ हमें जानना है, एक साथ जानने से किस तरह से हम इस क्षेत्र में और आगे प्रवेश करेंगे और ये देखेंगे, तो हम जानेंगे कि अगर हम 8 क्यूब लेते हैं, आज के लिए ये इस लेसन से एडवांस पार्ट मान लेना चाहिए कि ये पहला जो है, इसके 27 खंड हैं। जो दूसरा क्यूब इसके साथ आएगा, इसके अंदर एक दीवार जो है, वो एक धरातल जो है, वो पहले वाले धरातल के अंदर ही समा जाएगा। इसलिए इसमें से केवल 18 खंड की कंट्रीब्यूशन होगी। इस तरह से जब हम इसके नीचे तीसरा क्यूब लेंगे, तो वो क्यूब भी हमारे को एक धरातल छत जो है, इसके साथ समा जाएगी, ये भी 18 रहेगा। और जब चौथा लेंगे तो इसकी 2, एक दीवार और एक छत, ये हमारे पास पहले वाले के साथ आ जाएगी, तो यहाँ केवल 12 मिलेंगे। इस तरीके से जब हम इस विद्या को ऊपर वाले ये भाग देखेंगे, तो ये हमारे पास जो बनेगा, ये भाग जानना ही हमें सही रूप में जानना होगा। यही हमारे पास 75 बनता है, यही हमारे पास एकाधिकेन पूर्वेन बनता है। इसलिए हमें गणित सूत्रों के विद्या क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि किस तरह से हमारा जो क्यूब है, ये 8 क्यूब्स हैं और इन 8 क्यूब्स के 2 भाग कैसे ऊपर वाले 4 भाग ही हमारा पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन निर्मित कर रहा है। इसलिए साधकों, हमारे को गणित सूत्रों के आश्रित होकर वैदिक विज्ञान और तकनीकी में पहुंचना है और वैदिक विज्ञान और तकनीकी के मूल्यों के आधार पर ही हमें वापस गणित सूत्रों के अंदर कौन कौन सा विद्या क्षेत्र कितना कितना जागृत हो रहा है, उस लिए जानना है। तो आइए हम देखें कि हम वैदिक मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्स्ट बुक में जो स्थापत्य का सेक्शन प्रारंभ किया है, उसके प्रथम लेसन में हमने स्थापत्य मापदंड और स्थापत्य रज्जु
के बारे में जाना और आज उससे आगे हमने षड चक्र का स्थापत्य मापदंड आधार है और ये स्थापत्य मापदंड का आधार गणित के 13वें सूत्र के नियमों के अनुसार है और यही एक घन को 8 घन में जानना, एक की दिव्य अंक व्यवस्था 8 मानना ही हमारे को ये बतलाएगी कि जैसे ये 8 को 4 जमा 4 2 भाग में करेंगे, जैसे ब्रह्मा जी के एक सिर में 2 आंखें हैं तो ऊपर का भाग के 4 घनों को जब देखेंगे और उनकी दिव्य अंक व्यवस्था 75 आएगी तो हम एकाधिकेन पूर्वेन पहले सूत्र में पहुंच जाएंगे। ये जो 13 अंक है ये 12 एजेस वाले क्यूब का एक नया एज देने वाला बात है और ये जो 13वां एज है इसको 1 मान के चलेंगे तो फिर हम एकाधिकेन पूर्वेन के सूत्रों में इसकी द्वितीय वृत्ति में पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये सूत्र सूत्रित हैं। इस सूत्रों के सूत्रित की वृत्ति विद्या को जानने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास कीजिए, वैराग्य के साथ अभ्यास कीजिए, ध्यान कीजिए, बुद्धि के स्तरों को जागृत करते रहिए और जैसे ही चेतना के सत्रों के अनुसार बुद्धि के गुण उज्ज्वलित होंगे, उदय होंगे तो हम स्वयं में सृष्टिकर्ता के विधान के अनुसार जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। हमारा ज्ञान दिव्य ज्ञान होता जाएगा, हमारी बुद्धि ऋतंभरा बुद्धि बन जाएगी। परमात्मा हम सब पर कृपा करे। धन्यवाद।